देखिए वैभव सूर्यवंशी ने जो पारी खेली है, शतक लगाया उन्होंने, 35 गेंदों में सेंचुरी लगाई है और पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है 35 गेंदों में। इससे पहले यूसुफ पठान के नाम रिकॉर्ड था 37 गेंदों में, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा है वैभव सूर्यवंशी ने। उसके बाद में पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने क्या बोला है इसके ऊपर, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रमीज राजा के बारे में। रमीज राजा ने बोला है कि देखिए इंडिया में लगातार ऐसा टैलेंट आता जा रहा है कि शायद जिसकी उम्मीद ना हो। आप सोचिए 14 साल की एज में तो यहाँ पर अपने आप को ये समझ नहीं आता कि हम क्या हैं, लेकिन ये इंडिया को ऐसा खिलाड़ी मिल जाए 14 साल की एज में तो आईपीएल डेब्यू कर दिया। आईपीएल डेब्यू करने के तीसरे मैच में शतक भी लगा दिया। आप सोचिए, मैं तो कभी सोचा नहीं था कि 14 साल की एज में इतनी समझ भी होती है। 14 साल में तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, हमको कैरियर में क्या करना है, हमको ये समझ में नहीं आता। उसने आईपीएल भी खेल लिया और आईपीएल में फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगा दी। इंडियन इतिहास में आईपीएल इंडियन प्लेयर जितने खेलते हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है इस बल्लेबाज की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल किस ओर जा रहा है और ये जो खिलाड़ी है 14 साल का लड़का है, ये इसका भविष्य कितना उज्जवल है, ये बोला रमीज राजा ने। उसके बाद वसीम अकरम ने क्या बोला है, वसीम अकरम ने साथ में बोल दिया कि ये आने वाले टाइम में ब्रायन लारा बन सकता है। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए जिस तरह बल्लेबाजी उसने की है वो लगातार, मुझे लगता है कि शायद जिस तरह बल्लेबाजी उसने की है लगातार, वो लंबे छक्के मारे और छक्के मारने में माहिर है वो। ऐसा लगता है कि शायद वो लगातार मारता रहेगा जब आप इसको अपने पैरों की साइड बोल देंगे तो ये यहाँ पर बोला है यहाँ पर वसीम अकरम ने। उसके बाद आगे उन्होंने बोला कि देखिए 14 साल की एज में आपको समझ नहीं होती आपको करना क्या है, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है और कैसे खेलना है, हमको क्या सपना हमारा क्या होना चाहिए, हमें यह भी नहीं पता होता सपना क्या है हमारा। लेकिन इसने तो सपने को हकीकत में बदल दिया अभी से। 14 साल की एज में सपने देखने का टाइम होता है, सपने हकीकत करने का टाइम नहीं होता, ये बोला वसीम अकरम ने, ये उनके वर्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर कामर अकमल ने क्या बोला है, तो अकमल ने बोला है कि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये इंडिया में एक से बढ़कर एक टैलेंट आता जा रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हो क्या रहा है। मतलब एक तो ऐसा टैलेंट है लगातार आता जा रहा है इंडियन टीम में कि 14 साल का लड़का कोई सेंचुरी मार जाता है 35 गेंदों में, कोई 20 साल का लड़का आता है, कोई 17 साल का लड़का आता है, लड़के पे लड़के आते जा रहे हैं उनके। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई टैलेंट आता नहीं जा रहा बिल्कुल। तो ऐसा क्या कर रही है इंडिया और क्या पाकिस्तान कर रही है जिससे यहाँ पर हमारे देश में टैलेंट आता नहीं जा रहा और इंडिया में लगातार आता जा रहा है। बैट्समैन की तो झड़ी लग गई है। हम सोच रहे थे इंडिया का बुरा टाइम आएगा, इंडिया कभी ना कभी स्ट्रगल करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कभी टाइम आएगा ही नहीं उनका। ऐसा टैलेंट होगा तो कैसे काम चलेगा। पाकिस्तान तो ऐसे टैलेंट को ले ही नहीं पाएगी। मतलब पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट है ही नहीं, कभी भी मैंने देखा ही नहीं है। तो ये खास बात बोली उन्होंने ये चीज़ें बोली हैं यहाँ पे कि इंडिया में बहुत टैलेंट है और इंडिया के प्लेयर्स में लगातार मिलते जा रहे हैं, ये इंडिया टीम के लिए किस्मत वाली बात है, ये बोला है अकमल ने। उसके बाद यहाँ पर वकाई यूनुस ने क्या बोला है, वकाई यूनुस ने साफ तौर पर बोला है कि देखिए अगला युवराज सिंह जो हम अभिषेक शर्मा को कह रहे थे ना, वो ये वाला यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी भी हो सकता है। क्योंकि जो बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने की है, तीसरा मुकाबला खेल रहा है आईपीएल में और आईपीएल के तीसरे मैच में जहां पर इतने बड़े गेंदबाज हों, सिराज हों, कृष्णा हो, राशिद खान हो, साई किशोर और जिस तरीके से गेंदबाज हैं यहाँ पर जीटी के पास में, आसान नहीं था ये रन बनाना। लेकिन यहाँ पर बनाना उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर प्रेशर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, खौफ नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आप सोचिए जब इस तरह का कुछ डर होगा ही नहीं तो फिर ये तो टीम इंडिया के लिए और सूर्यवंशी के लिए तो काफ़ी बड़ी बात है ना। तो ये बोला है यहाँ पे वकाई यूनुस ने। उसका शोएब अख्तर ने क्या बोला है, शोएब अख्तर ने बोला साफ तौर पे कि देखिए टीम इंडिया में लगातार टैलेंट मिलता जा रहा है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है यहाँ पे आईपीएल को। आईपीएल में लगातार ऐसा टैलेंट आता जा रहा है कि टीम इंडिया जो है अपने लिए एक अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढती है और कितने सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे जो आईपीएल में अच्छा करते हैं उसके बाद इंडियन टीम में भी अच्छा करने लगते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल या फिर जसप्रीत बुमराह को आप देख लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, आप चाहे पाटीदार का नाम लीजिए, पाटीदार ने जो आईपीएल में कारनामा किया है वो उससे इंडियन टीम में भी आ चुके थे। वो जायसवाल का नाम लीजिए, इतने सारा टैलेंट है टीम इंडिया में, मुझे लगता है कि शायद बहुत बड़ी बात है उनके लिए। ये बोला शोएब अख्तर ने। वैभव सूर्यवंशी ने तारीफ की है, उन्होंने बोला 14 साल की एज में हमको समझ नहीं होते हम क्या करना है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की है दिखाया कि देखिए मैं छोटा जरूर हूँ, 14 साल की एज में 25 वाला काम किया उन्होंने। तो ये उनके लिए बड़ी बात है और मैं बधाई देता हूँ उनको जो उन्होंने डेब्यू किया, जिस तरीके से यहाँ पर तीसरे मुकाबले में सेंचुरी लगाई, 35 गेंदों सेंचुरी लगाई, जो पहले भारतीय बने जो जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है अभी तक की आईपीएल के इतिहास की। 37 गेंदों 37 का 100 रन थे यहाँ पर यूसुफ पठान के इससे पहले, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ 17 साल के बाद एक ऐसा बैट्समैन इंडिया को मिल चुका है जो जिसने यूसुफ पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
तो ये बोला है शोएब अख्तर ने। तो ये था आज का वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि आखिर कैसे पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने बोला है, यहाँ पे वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है, कैसे सेंचुरी लगाई उन्होंने। तो ये सब बातें मैंने आज के वीडियो में बताई। तो ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देते हैं चैनल। नमस्कार।